हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका विजन गेम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग क्विक रिवीजन पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसमें से आपका क्वेश्चंस आरपीएससी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, मेनली सेकंड ग्रेड के लिए है, फर्स्ट ग्रेड में भी इसमें से आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं इनका नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम है। तो आप सबको पता है बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन। अगर दो CH3 ग्रुप होते हैं तो कॉमन नेम क्या है आपका, जाइलिन। अभी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए क्या बन गया, ऑर्थोजाइलिन। अगर मेटा पे होता तो मेटाजाइलिन, पैरा पोजीशन पे होता तो पैराजाइलिन। अगर बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया उसको हम बोलते हैं क्यूमीन। कॉमन नेम क्या है आपका, क्यूमीन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आरपीएससी पुट कर सकता है। बेंजीन आप सबको पता है, अगर एक और रिंग जुड़ गई तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन, एक और रिंग जुड़ गई तो एंथ्रासीन। और फिनेंथ्रीन क्या होता है आपका, ये भी 3 मेंबर रिंग होती है, लेकिन एक रिंग कैसे होती है आपकी, अलग से लगी हुई होती है। ठीक है, चलिए अगर दो फिनाइल ग्रुप साथ में जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल। और अगर एक CH2 बीच में आ जाता है उसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, अगर तीन मिथाइल ग्रुप 135 पोजीशन पे हैं तो उसको हम बोलते हैं मेसिटाइलिन। 1 2 3 पोजीशन पे हैं तो हम बोलते हैं हेमीमेटिलिन हेमीमेलिटिन। और अगर 1 3 4 पोजीशन 1 2 4 पोजीशन पे तुम बोलते हैं तो स्यूडोक्यूमिन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम्स हैं जो आपसे आरपीएससी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें, आरपीएससी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दे, ये स्ट्रक्चर दे दे, ये स्ट्रक्चर दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा दीवार वाला, जो दीवार साइंटिस्ट है उन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर दिया था। तो पहला स्ट्रक्चर किसने दिया था, दीवार नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा क्लॉज ने, तीसरा बेयर ने। और आप सबको पता है फेमस केक्युले का स्ट्रक्चर कौन सा आपका, जो अपन बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये किसने दिया था आपका, केक्युले ने। तो ये चार स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन की, पहली दीवार ने दी थी, दूसरी क्लॉज ने, फिर तीसरी बेयर ने, लास्ट में कौन है आपका, केक्युले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए वो साइंटिस्ट के नाम पूछ सकता है। थर्ड देखें, थर्ड रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए दे सकता है। कैसे, वो बोल सकता है कि अगर साइक्लोहेक्सेन की हीट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, -119.5 किलो जूल पर मोल, तो बेंजीन के कंपैरिजन में या फिर साइक्लोहेक्साट्राइन के कंपैरिजन में बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए साइक्लोहेक्सेन की दे दी, मतलब उसने एक हाइड्रोजन की दी है कितनी, -119.5। आप सबको पता है हेक्साट्राइन में कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से कितने आ गई, -358.5। और वो साथ में किसको दे देगा आपको, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दे देगा। कुछ नहीं करना, इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना, आपकी क्या आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पुट कर सकता है आरपीएससी, अगर वो थोड़ा अपना लेवल अप करता है। ठीक है, तो आपको निकलने आनी चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन की कितनी है, ये देगा, गिवन देगा, और किसकी देगा आपको, बेंजीन की देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, एरोमेटिसिटी में से क्वेश्चन पुट हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार चीजें देखनी होती है आपको। पहला, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए आपके, डिलोकलाइज होने चाहिए। और जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब सारे जो कार्बन है वो जनरली क्या होने चाहिए आपके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 0 1 2 3। इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, हकल रूल। हकल रूल में से भी क्या बना सकता है, वो एक क्वेश्चन बना सकता है। अगर वो सारी क्राइटेरिया फिल करता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है आपका, एरोमेटिक। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेंजीन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 3। 3 पाई बॉन्ड से मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। अगर आप 4n+2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 6, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 6। सेम नेफ्थलीन के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद है। एंथ्रासीन में कितने होते हैं, 14 पाई। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल डायनाइन, इसमें भी कितने होते हैं आपके, प्लेनर होता है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या हो गया ये, एरोमेटिक। सेम साइक्लोप्रोपिनल के टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, साथ क्या है आपका, साइक्लोपेंटाडाइन डाइन है, क्या है इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए एरोमेटिक है। और साइक्लोहेप्टाट्राइनल के टाइम प्रोपाइलियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साथ में डीलोकलाइज्ड है, और रिंग कैसी है आपकी, प्लेनर है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं आपके, एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्रोपाइलियम आयन जनरली देखने को मिलता है, आपके जो लास्ट में 3 एग्जांपल्स हैं ये जनरली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पायरोल एरोमेटिक है, फ्यूरिन, थायोफिनॉल, पाइरिडिन, ये सारे सब कंपाउंड के आपके एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए इतने सफिशिएंट एग्जांपल है। जो नॉन एरोमेटिक है वो क्या है आपके, साइक्लोपेंटाडाइन, क्यों, क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन के टाइम इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आपके, 4 पाई। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जनरली कैसा होता है आपका, बोट शेप स्ट्रक्चर होती है, फिर ऐसे मान सकते हैं, आपने पढ़ी होगी। इस वजह से इसकी प्लेनिटी क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। इस वजह से क्या होता है आपका, नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेनॉल एनायन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई, इसलिए वजह से क्या होगा ये आपका नॉन एरोमेटिक। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कंपाउंड्स क्या नहीं है, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, आप जनरली इनको निकाल सकते हो, 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल से, जो कि आपका क्या है, हकल रूल है। इजी है, बहुत सारी थ्योरी सब बच्चों ने पढ़ रखी है इसके बारे में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में से फ्रॉम अल्काइंस। अगर आप क्या लेते हैं, इथाइन लेते हैं, वो क्वेश्चन पूछेगा द रिएक्शन ऑफ इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब विल गिव। तो अगर इथाइन दे रखा है तो क्या बनता है आपका बेंजीन, और अगर प्रोपाइन दे रखा है तो आपको क्या बनता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल मेसिटाइल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आरपीएससी देखने को मिल सकता है। तो प्रोपाइन का कराते हैं तो क्या मिलता है आपका, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, साइक्लाइजेशन। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। सोडियम बेंजोएट लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं आप, सोडा लाइम लेते हैं, NaOH प्लस CO, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाते हैं, यहाँ से क्या निकल जाती है आपकी CO2 गैस निकल जाती है, और क्या बन जाता है आपका बेंजीन। ठीक है, ये भी क्या आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। नेक्स्ट देख लें, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं आप, जिंक के प्रेजेंस पे अपचयन कराते हैं, तो क्या मिलता है आपका बेंजीन मिलता है। डाइज़ोनियम सॉल्ट से हमने पढ़ा है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, साथ में लेता है वाटर और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो क्या मिलता है आपका बेंजीन। ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, किसमें, बेंजीन बनाने में। सीधे सीधे हुआ तो या तो इसमें स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देगा, या फिर आपको यहाँ पे खाली छोड़ देगा, क्या लिख देगा यहाँ पे ए, ये पूछ सकता है आपसे क्या जनरेट होगा। ठीक है, अराइल हैलाइड से क्या करते हैं आप, रिडक्शन करेंगे किसका, क्लोरोबेंजीन या कुछ भी अराइल बेंजीन का रिडक्शन विद निकल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ अगर रिडक्शन करते हैं आप, तो क्या मिलता है आपका बेंजीन मिलता है। ये भी क्या है आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सबने वुड्स रिएक्शन पढ़ी हुई है, जहाँ पे क्या बनता है आपका अल्केन बनता है। अगर अल्केन बनता है उसको हम बोलते हैं आप वुड्स रिएक्शन। अगर एक अराइल और एक अल्काइल हो, एक अराइल और एक अल्काइल हो, उसको हम बोलते हैं आपकी वुड्स फिटिंग। और अगर सिर्फ फिटिंग आती है आपकी, तो फिटिंग में क्या होता है आपका एक अराइल और दूसरा भी क्या होगा आपका अराइल ग्रुप होगा। तो याद रखना आपको, वुड्स में क्या होता है, दोनों अराइल ग्रुप होते हैं, वुड्स फिटिंग में एक आर, और फिटिंग में क्या होता है आपके दोनों ए आर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप सब पढ़ते हैं कॉमन रिएक्शन से हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, और इसमें आप एक और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप, अकाइलेशन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं आप, अकाइलेशन। ठीक है, कॉमन रिएक्शन सबने पढ़ी होगी। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका बेंजीन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, बाद में क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, और क्या निकल जाता है आपका यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है आपका X प्लस, सल्फोनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है SO3, नाइट्रेशन में NO2 प्लस, अल्काइलेशन में R प्लस, और अकाइलेशन में आपका RCO, RC ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अकाइलियम आयन। क्या बोलते हैं हम, अकाइलियम आयन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है जो जनरेट होते हैं और सीधे किससे जुड़ जाएंगे आपके बेंजीन रिंग से। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आरपीएससी जनरली आपने एग्जाम में देखा होगा, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कब, इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट इज यूज्ड। जैसे हमने बेंजीन लिया, साथ में किसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे जो AlCl3 है उसका कैसे कैसे बिहेव कर रहा है आपका लुईस एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्या मिलेगा आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप जनरली याद रखना है। ठीक है, इसमें ही क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स। यहाँ पे नाम चेंज कर देगा वो हेक्साक्लोरोबेंजीन की जगह, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन है एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में है, तो क्या मिलेगा आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन। रिएक्शन कौन सी आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब वहीं एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन होता है आपको पता है, H2 निकल कैटलिस्ट, यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन क्या होंगे आपके जुड़ते जाएंगे, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। चाहे निकल कैटलिस्ट हो सकता है, फिर आपका प्लेटिनम भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखिए ये वाली इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वाली रिएक्शन तो क्या है आपकी एडिशन रिएक्शन है। कब, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। अगर यूवी रेज आ गया तो कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। और अगर ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 आ गया तो कौन सी रिएक्शन है आपकी, प्रतिस्थापी अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें क्या मिलता है आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन, यहाँ मिलता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तीन नाम है इसके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गमेक्सिन और लिनिन। ठीक है, तीनों ही आपको नाम याद रखने, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ओजोनोलाइसिस की बात करें तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंजीन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक गिव्स। तो आपको याद रखना है क्या मिलता है आपका यहाँ पे, ग्लाइऑक्सॉल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएस अपना लेवल धीरे धीरे अप कर रही है, तो आप लोग को भी अपना अपना लेवल धीरे धीरे अप करना है। थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना है एनसीईआरटी से, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो बेंजीन का ओजोनोलाइसिस
फॉलोड बाय रिडक्शन या फिर अपचयन करते हैं किससे, जिनके प्रेजेंस में क्या मिलता है आपका ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, अच्छी रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन आपकी, कंबशन रिएक्शन। अगर बेंजीन का कंबशन करते हैं तो आपको कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल CO2 मिलते हैं, 12, और कितने मोल H2 मिलते हैं, 6। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, बेंजीन को ऑक्सीडेशन कराते हैं आप किसके, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है आपको, मैलिक एसिड। अगर हीट करते हैं तो साथ में क्या मिलता है आपको, मैलिक एनाइड। अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए साइड चेन का ऑक्सीडेशन आप सबने पढ़ा है, CH3 हो, CH2 CH3 हो, यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या नहीं होना चाहिए आपका, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 3 डिग्री नहीं है तो KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, पूरी की पूरी जो चेन ऑफ किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, COH। यहाँ पे अगर आपका बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 भी होता है तो भी क्या मिलता है आपका, बेंजोइक एसिड। ठीक है, सिर्फ कंडीशन क्या है आपका, जो कार्बन है वो क्या नहीं होना चाहिए आपका, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। इटार रिएक्शन आप सबने पढ़ी है, MnO2 या फिर CR2Cl के प्रेजेंस में CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, CH में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, केस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन। अल्काइलेशन में क्या पढ़ते हो, जैसे अपने बेंजीन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे अपने सिंपल ले लिया CH3 CH2X, और यहाँ पे ले लिया आपने AlCl3। तो यहाँ जो कार्बोकेटायन जनरेट होता है वो क्या होता है आपका, CH3 CH2 पॉजिटिव। प्राइमरी कार्बोकेटायन है, कुछ ऑप्शन नहीं है, तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH2 और CH3। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास केस आ जाए जिसमें आपका कार्बोकेटायन स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, जैसे आप बात करें प्रोपाइल हैलाइड CH3 CH2 CH2 और Cl, यहाँ से Cl निकलने के बाद जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है, क्यों, कि देखिए यहाँ से जो H है, आप इसको H को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और आप सबको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से। तो जब भी आप किसकी बात करेंगे, अल्काइलेशन रिएक्शन की बात करेंगे, आपको देखना है कि अनस्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंज होके कहीं स्टेबल कार्बोकेटायन तो नहीं बना रहा, और अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है तो उसी से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा आपका, मेजर होगा। देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या आपका, 1 फिनाइल प्रोपेन, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, या फिर इसको आप बोल सकते हो ये है माइनर प्रोडक्ट। लेकिन जो कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर स्टेबल बना रहा है वो क्या है आपका, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और उससे क्या मिल रहा है आपका, 2 फिनाइल प्रोपेन, जो कि पॉसिबल है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, मेजर रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आरपीएस से पूछ सकता है, कैसे, when alkylation is done in the presence of propyl chloride, what will be the major product। तो मेजर प्रोडक्ट आपको ये नहीं करके आना है, कौन सा करके आओगे आप, 2 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रखना है किसका है, केस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अगर अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, आप देखिए कि रीअरेंजमेंट से स्टेबल बन रहा है, तो वह आपको क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ये सारी थ्योरी है आपकी, समरी है, जो रिएक्शन अभी हमने ऊपर देखी है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं एक बार। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से। देखिए ये सारे एग्जांपल किसके, आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब अगर बेंजीन में ये ग्रुप लगे हुए हैं तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा आपका, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। जैसे OH हो गया, OR ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, NR ग्रुप हो गया, CH3 ग्रुप हो गया। तो ये सब क्या होते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर्स। कौन से ग्रुप हैं ये आपके, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। एक्टिवेटिंग क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं किस पे, बेंजीन पे, इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। वहीं दूसरे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। डीएक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन पे उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, इसलिए कैसे ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। और अगर ये ग्रुप जुड़े हैं तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा आपका, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। एग्जांपल कौन कौन से आपके, नाइट्रो ग्रुप, साइनो, CHO COH SO3H और CO CH3। तो ये सारे ग्रुप कैसे हैं आपके, मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इनके बीच में होते हैं एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग। डायरेक्ट तो कहाँ पे करेंगे, ऑर्थो पैरा पे, लेकिन साथ में क्या करते हैं, डीएक्टिवेट भी करते हैं बेंजीन रिंग को। सारे हैलोजेंस कैसे होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। डीएक्टिवेटिंग कैसे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन ये लोग प्लस आर इफेक्ट भी शो करते हैं, इस वजह से क्या होते हैं आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स इनके इंपॉर्टेंट है, तो क्या करना है यहाँ पे, आपको एग्जांपल्स लर्न करने। ठीक है, एक क्वेश्चन आरपीएस से अगर अपना लेवल अप करता है तो आपको ऑर्डर पूछ सकता है किसका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। तो ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या आता है आपका NH2, इससे हार्ड नहीं पूछेगा वो, फिर OH, देन OR, देन NHCOR, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है NH2 से, फिर OH OR NHCOR C6H5 और R। आपको ये पांचों छह क्या ग्रुप याद रखने हैं। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो ऑर्डर है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का, वो याद रखना है। साथ में आपको किसका याद रखना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, जैसे NR3 पॉजिटिव, NO2 SO3H CN COH और CH। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है आपको वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी किसकी थी आपकी, केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। क्विक रिवीजन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस
अगर आरपीएससी पूछती है तो वो बहुत ही लेवल हाई कर रही है, और मुझे लगता नहीं है कि सेकंड ग्रेड में इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में डेफिनेटली इससे थोड़ा लेवल अप आएगा क्वेश्चन, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही रहेंगे। तो आपको एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक में देखने को मिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।